ये वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए है पिक ऑफ द ईयर के तौर पर। और दीप 3 बिजनेस है इस कंपनी के, और एक एक करके मैं आपके सामने वो बिजनेस रखूंगा कि कौन कौन से बिजनेस है जो अच्छा कमाल करके दिखा सकते हैं इस कंपनी के लिए, और वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। इंडिया ग्लाइकोल सबसे पहले तो एक इसका लिकर बिजनेस है, डिस्टिलरी बिजनेस है जिसमें इथेनॉल बनाते हैं, और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं। तो इन 3 बिजनेसेस में कंपनी कारोबार करती है, और ये तीनों बिजनेसेस आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला, इथेनॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और आप अगर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल में देखें लार्जेस्ट प्लेयर है। और अभी वैसे भी जिस तरह से इथेनॉल में जो शुगर केन जूस और सिरप से इथेनॉल बनाने में जो दिक्कतें आ रही है, जिस पर रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, उसमें जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल है, जो अनाज से इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए बड़ी फ़ायदे की बात है। और ये लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट और 24 करोड़ लीटर की इनकी सालाना क्षमता है। तो वो इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा, जो इथेनॉल ये बनाते हैं, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी इंडस्ट्री में लोएस्ट है। दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले में 30% सस्ता ये बनाते हैं। तो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी उस वजह से दूसरी चीज़। अब दूसरा बिजनेस है जो लीकर का है जी। उत्तर प्रदेश में कंट्री लीकर के मामले में ये सबसे बड़े हैं, रेडी को खैतान के बराबर, इनफैक्ट उनसे थोड़ा सा शायद बड़े ही होंगे। अच्छा। तो कंट्री लीकर में ये सबसे बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है वहाँ पे बिजनेस के स्कोप तो आपको पता ही है। तीसरा है स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस। स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई थी थोड़े समय पहले, दीप, इन्होंने क्या किया था, अपनी 51% स्टेक इन्होंने बेच दी थी क्लेरिएंट को। 49% अभी भी इनके पास है, और इनका जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से वो चाहें तो इनके पास ऑप्शन है, वो 49% भी अगले आने वाले समय में वो क्लेरिएंट को बेच सकते। तो या तो वो बेच देंगे, या फिर इनका इस बिज़नेस को बड़ा करने का इरादा है क्लेरिएंट के साथ में आने की वजह से। इन आइदर केस ये बिज़नेस अभी जो छोटा है कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। तीसरी चीज़ है, ठीक है। वैल्यूशन मुश्किल से 12-13 के मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सस्ता है। अब ये कंपनी जो हमें पसंद है, ये सारे ट्रिगर्स तो हैं ही है, इथेनॉल वाला, लिकर वाला, स्पेशलिटी केमिकल वाला, लेकिन इन तीनों जो सेगमेंट्स हैं, इनको लेकर कंपनी की तरफ से वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकती है। और अगर इस तरह की कोई वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो ये इस कंपनी की री रेटिंग कर सकती है। और इसलिए हमारा टारगेट 950, 1100 और 1500, इन 3 टारगेट के लिए साल भर के लिए आज से आपको इंडिया ग्लाइकोल में खरीदारी करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए। यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पर हर 5% फॉल पे आपको खरीदना है। ये 5% वाला SIP है, और आराम से लेना है साल भर का व्यू। कोई ज़रूरी नहीं कि आज का आज आप कूदाफादी करें, अभी का भी ले, कोई ज़रूरी नहीं। आराम से लीजिए, जब मार्केट में गिरावट आए तब लीजिए, शांति से लीजिए, और इवेंचुअली आपको 1500 रुपये के टारगेट लेकर चलते हैं। डबल होने की क्षमता बिल्कुल पूरी क्षमता रखता है। हाँ, ठीक है। तो 950, 1100, 2 छोटे, मीडियम और लॉन्ग टर्म टारगेट आपके लिए। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण इंडिया ग्लाइकोल। इसको आप अपना तीसरा पिक ऑफ द ईयर मान के